हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 8 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट 8 में जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पूरी तरह से हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर चुके। पार्ट 8 में अभी हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे, इसका पहचानने का तरीका को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, इसके बारे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। पार्ट 8 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट का तीसरा वाला भाग, दो भाग हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका। इसका पहले फॉर्मूला को लिखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया। चौथा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 का 6 फार्मूला को हम लोग बोर्ड में लिख चुके हैं, ठीक है। सारा फार्मूला टोटल 6 फार्मूला होता है हर एक टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो 6 फार्मूला है, 6 का 6 फार्मूला हम लोग बोर्ड में लिख चुके हैं। अब बात करेंगे, ठीक है, कि हैव और हैज किसके साथ लगेगा, पहले इसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट तो पता ही है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले अगर रूल नंबर 1 और 2 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट का ही काम करेंगे, ठीक है। तो हैव और हैज, ठीक है, इसके बारे में जिक्र करेंगे, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, और V3 मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद इसका पहचानने का तरीका के बारे में बात करेंगे, किसको कैसे पहचाना जाता है। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग, सारा का सारा फॉर्मूला को आप लोग पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर अगला काम हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो 6 फार्मूला होता है, 6 का 6 फार्मूला को हम लोग लिख चुके थे, ठीक है। अब बात करेंगे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले तो पहचानेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अगर ये चीज रहता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। अगर ये चीज रहता है तो उसको प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसी तरह इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चुका है, चुके हैं, चुकी हो, चुकी हूं, या ये सब रहेगा, ठीक है। क्या, चुका है, चुके हो, चुकी हो, चुकी हूं। अगर ये रहता है तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट चुकी हूं, चुके, चुकी हूं। क्लियर है पूरी तरह से। या फिर ये रहेगा या है, हर्षई है, दुर्गई है, आकार है, हर्षई कार है, दुर्गई कार है आदि। अगर ये सारा चीज रहता है तो क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुकी हूं, चुके हो, इसके साथ ये तो आसान हुआ, चलो ये कोई भी पहचान लेगा। ये सारा चीज रहता है तो देखकर बोल देगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ रहता है, वो क्या है, या है, हर्षई है, दुर्गई है, आकार है, हर्षईकार है, दुर्गईकार है आदि। अगर ये सारा चीज रहता है
तब और भी हम लोग एक पूरे तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये भी रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। सिर्फ इतना ही तक हम लोग को सीमित रहना नहीं है, ये तो बच्चा वाला काम है, लेकिन हायर क्लास में ये इस टाइप का भी वाक्य मिलेगा और ये देख के पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम लोग का पूरी तरह से क्लियर हो चुका है पहचानने का तरीका। अब हम लोग फंसेंगे भी नहीं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं फंसेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं फंसेंगे, इसी तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी नहीं फंसेंगे। एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हम लोग फॉर्मूला को लिख चुके, हम लोग पहचान भी लेंगे अब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है। अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग किसका, कि किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सब्जेक्ट अगर हम लोग का ही हो जाए, सब्जेक्ट अगर सी हो जाए, सब्जेक्ट IT इट हो जाए, या कोई एक नाम हो जाए, एक नाम मतलब सिंगुलर, एक नाम एक हो जाए, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज लगाएंगे। क्लियर है, सब्जेक्ट ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, एनीवन सिंगुलर कोई हो जाए, एनीवन सिंगुलर की बात किया जाए तो हो जाए, तो क्या लगाएंगे हम लोग, हैज लगाएंगे। इसके अलावा जो भी होगा बाकी सभी के साथ, रेस्ट जो भी बच जाएगा बाकी सभी के साथ हैव लगाएंगे। बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो ही सी इट को एक नाम के साथ हैज लगेगा और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हम लोग क्या देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अब तक सारा का सारा फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला देखने के बाद पहचाने कि किसके साथ हैव लगेगा, पहचाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, चुके हो, या है, हर्षई है, दुर्गई है, आकार है, हर्षई कार है, दुर्गई कार है आदि। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका। अब बात करेंगे किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। तो सब्जेक्ट अगर ही हो, सी हो, इट हो या कोई एक नाम हो, उसके साथ हैज लगेगा। इसके अलावा जो भी आ जाएगा सभी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हम लोग का साथ हैव और हैज का क्लियर हो चुका है। पार्ट 8 में हम लोग फॉर्मूला देखें और पहचानने का तरीका, हैव और हैज के बारे में बात किए। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 9 जो लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वहां प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर हम लोग पार्ट परफेक्ट टेंस को शुरू कीजिएगा, पूरा फॉर्मूला को देख लीजिएगा। पार्ट 9 हम लोग का कल आएगा, वहां हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।